अस्सलाम वालेकुम। इस मुर्गी खाना में मुर्गियों की अमवात, अंडों की कम पैदावार, सांस और आंखों के मसाइल, आंतों की सोजश, अंडे के कम साइज और मालक को नुकसान की बुनियादी वजूहात पर रोशनी डालकर देखने वालों को अपने चिकन्स की सेहत को बरकरार रखने पे बात होगी। जैसे जैसे दिन छोटे होते जाते हैं, सर्दी में भी इजाफा होता जा रहा है। अब ये ज़्यादा सर्दी हमारे बर्ड्स के लिए इतनी ख़तरनाक नहीं, लेकिन इसके साथ साथ नमी में इजाफा चिकन्स के लिए मुख्तलिफ मसाइल का बायस बन सकता है, ख़ास तौर पे अमले तनफ़्फ़ुस का ख़राब होना। जब सर्द हवा मुर्गी खाना में दाखिल होती है तो तेज़ी से नीचे मौजूद बिछाली से टकराती है और वहाँ से गर्म हवा साथ शामिल हो जाती है। लेकिन हवा अगर ज़्यादा ठंडी हुई तो ये अपने साथ वहाँ इस बिछाली से नमी को, ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को बाहर नहीं ले जा सकती और फिर इसी बिछाली में, बिरादे में रोड़ियाँ या केक बनना शुरू हो जाते हैं। और जब रोड़ियाँ बनती हैं तो ज़्यादा मिकदार में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि अम्ले तनफ़्फ़ुस वाले रास्ते में सोजश पैदा करके सांस के मसाइल में मुब्तला कर देती हैं। छोटे चिकन्स या पट्टियों में आंतों की सोजश यानी कि एंट्राइटिस शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका जिस्म मसलसल इस ज़्यादा नमी वाले बरादे पे रह रहा होता है। इसीलिए मुर्गी खाना को हवादार और खुश्क रखने के हवाले से डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक पे इस तरह की वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। जैसे ही मौसम ठंडा होना शुरू होता है, मुर्गियां अपने जिस्म में ज़्यादा हरारत पैदा करने और अपनी जिस्मानी ताकत को पूरा करने के लिए पहले की निस्बत ज़्यादा खुराक मांगती हैं। अब चूंकि खुराक और अंडे के साइज़ का आपस में एक ताल्लुक है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है और मुतवक्का भी होता है कि ज़्यादा खुराक के साथ साथ अंडे का साइज़ भी बढ़ेगा। इसलिए फीडिंग को कम अज़ कम इतना कंट्रोल लाजमी करें कि जिस्मानी वज़न के मुताबिक ही अंडे का साइज़ रहे। खुराक खाने की मिकदार का ताल्लुक मुर्गियों के परों के साथ भी होता है। वो मुर्गी जिसके पर मुकम्मल हों और सर्द मौसम में जिस्मानी दर्जा हरारत का तवाज़न आसानी से बरकरार रखने की सलाहियत रखती है, बनिस्बत उन मुर्गियों के जो गंजी हों, जिनके जिस्म पे जगह जगह से पर उखड़े हों। गंजी मुर्गियां फीड भी ज़्यादा खाएंगी, मुकम्मल परों वाली कम फीड खाएंगी, क्योंकि गंजी मुर्गियां फीड ना सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए बल्कि अपने जिस्म के नंगा होने की वजह से हरारत को पैदा करने के लिए मज़ीद खुराक दरकार होती है, और ये खुरारत फीड खाने से आती है। यही एनर्जी फीड की वजह से आती है। जितना ज़्यादा तनाव का शिकार होंगी, उतना ज़्यादा सांस के मसाइल इस वेदर में और बढ़ते जाएंगे। इसलिए जिनके पर ना हों उनको अलग करके जगह भी कम करें, बरादा भी ज़्यादा बिछाएं, फीड भी बढ़ाएं, रोज़ाना मुआयना करें, ताकि आप उनकी रिकवरी को फौरी तौर पे जज कर सकें। ख़ास तौर पे ज़्यादातर चिकन्स अगर मोल्ट पे चले जाते हैं, यानी कि अपने पर गिराने लग गए, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से उनके पर गिरना शुरू हो गए, और साथ साथ आप इस तरह का तनाव भी अपने चिकन्स को देते जा रहे हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस वजह से उनको अपना जिस्मानी टेम्परेचर मेंटेन रखने में, बरकरार रखने में भी मसाइल का सामना होता है। और उसके साथ साथ वो उन तमाम अमराज में मुब्तला भी हो जाते हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। अंडे के साइज़ को बढ़ाने के हवाले से आपने फीड को अपने ख़ास कंट्रोल में रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर अंडे का साइज़ सही तरीके से ना बढ़े तो मार्केट में उस पेटी की, उस ट्रे की, उन अंडों की वैल्यू कम हो जाती है या रेट बहुत कम लगती है। इसलिए आपने डेली अपने चिकन्स की इंस्पेक्शन करनी है कि कितने बीच में से गंजे होते जा रहे हैं। जितने भी गंजे चिकन्स हैं उनको या तो फौरी तौर पे कल कर दें, या फिर उनकी ग़िज़ाइयत को, ग़िज़ाई अज्जा को इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि उनके फैदर्स मुकम्मल तौर पे जल्द अज जल्द आना शुरू हो जाएं। गंजे चिकन्स की अमवात भी ज़्यादा होंगी, उन्हें मसाइल भी ज़्यादा लाहक होंगे। पानी साफ़ सुथरा ऑफ़र करना है आपने। मुर्गी खाना की गरमाइश और मुर्गी खाना इस तरह से बनाना है, इस तरह से उसके अंदर माहौल बनाना है कि चिकन्स उसके साथ मुताबिकत अख्तियार करना शुरू कर लें। इसलिए ये जितनी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर ये तमाम चीज़ों के ऊपर आप बाकायदा तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं तो सांस के मसाइल, आंखों की खराबी, गैसेस का ज़्यादा बढ़ना, प्रोडक्शन का कम होना, एग साइज ठीक ना रहना, इन तमाम पे आप अच्छे तरीके से काबू भी पा सकते हैं। ये जो आपको मैं सेटअप अंदर की जानब दिखा रहा हूँ, बाहर की जानब दिखा रहा हूँ, ये उस पहले वाले जो वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाई है उसका एक बेहतरीन तरीके से इलाज है कि चिकन्स को जितनी ज़्यादा सनलाइट दस्तयाब होती है उतना उनके जिस्म के अंदर और उतना उनके जो वेट लीटर को गीला करने के आपके पास इम्कानात बढ़ते जाते हैं।
एग साइज उस वक्त ज़्यादा रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जिस वक्त आपके चिकन सर्दी में भी मुब्तला होते हैं, यानी कि ठंडक का शिकार होते हैं, साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा तनाव भी होता है, यानी कि वो स्ट्रेस में मुब्तला होते हैं, और उसके साथ साथ आप फीड को भी सही तरीके से एडजस्ट नहीं करते। इसलिए इस वेदर में अपने चिकन्स को आपने एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा हीट देनी है, तो उसके लिए आपको उनके लिए गर्माइश का बंदोबस्त करने से पहले पहले फीड बढ़ानी पड़ेगी। फीड बढ़ाने के साथ ही आपके चिकन्स के अंदर वो वाली एनर्जी, वो वाली ताकत पैदा होना शुरू हो जाती है कि जिससे अपने आप को भी वो बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, कि जिससे वो एग साइज भी आपको बेहतरीन देंगे और वो अमवात का शिकार भी नहीं होंगे। उसके लिए आपने बर्तनों को अपने चिकन्स की हाइट के मुताबिक एडजस्ट करना है। उसको बहुत ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े, ऊपर उठ के, पंजों के ऊपर उठ के बहुत ज़्यादा तकलीफ के साथ फीड तक पहुंचे। ऐसे हालात में वो वाले चिकन ज़्यादा फीड खाएंगे कि जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, और कम हाइट वाले चिकन पीछे रह जाएंगे। इलाज की जानब हम तब आते हैं कि जिस वक्त हमारी गफलत की वजह से, हमारी ख़राब मैनेजमेंट की वजह से हमारे चिकन्स किसी आर्जे में, किसी मसले में मुब्तला होता है। और ये वीडियो ख़ास तौर पे इसी मकसद के लिए बनाई गई है कि हमने प्रिवेंशन की तरफ जाना है, बचाव की तरफ जाना है, एहतियाती तदाबीर को लेके, उन इकदामात को लेके चलना है, उस पॉलिसी के साथ चलना है कि जिसके तहत हम अपने चिकन्स को एंट्राइटिस की तरफ ना जाने दें। एंट्राइटिस यानी कि आंतों की सोजश, उसमें चिकन्स जो भी खुराक खाएंगे उसको वो सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और जिस्म के अंदर एक इस तरह की सिचुएशन बनती जाती है कि हमारे चिकन्स मुसलसल बीमार होते जाते हैं। फिर एंट्राइटिस की ट्रीटमेंट काफ़ी महंगी आपको पड़ती है, और उस वक्त तक आपका ढेर सारा नुकसान भी हो चुका होता है। इसलिए जैसे ही चिकन्स को एक साइड पे आप करते हैं या बाहर निकालते हैं, अंदर की जानब मौजूद लिटर पे खास तवज्जो दीजिएगा कि वहाँ पे अगर आपको थोड़े थोड़े से भी इस तरह के स्पॉट्स नज़र आते हैं, रोड़ियाँ या केक नज़र आते हैं कि जो चिकन्स की हेल्थ के लिए, उनके फुट पैड्स के लिए, उनके पंजे के नीचे की जानब मौजूद तलबे के लिए ठीक नहीं है, तो उन्हें फौरी तौर पे रिमूव करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते बार बार तब्दील करना, तो कम अज़ कम बाहर निकाल के उन्हें सूरज की रोशनी में ड्राई करके फिर वहाँ पे रखें। बीच में इस तरह के जितने भी आपको लागर चिकन्स नज़र आते हैं, उनको आपने इस वेदर में ख़ास तौर पे अलग करना है। अलग करके वहाँ पे इनको मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ज़्यादा जगह, ज़्यादा फीड, दूसरे चिकन्स की निस्बत ज़्यादा रोशनी और इनकी एक्स्ट्रा केयर के हवाले से देखना है, ताकि इन चिकन्स को भी हम जल्द से जल्द हेल्दी करके, जल्द से जल्द एक्टिव और चुस्त करके दूसरे फलाक के साथ शामिल करें। जितना ज़्यादा फलाक एक दूसरे के साथ मुताबिकत कर रहा होता है, जितना उनमें बॉडी साइजिंग कम होती है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चिकन्स पूरे फलाक के अंदर फुली एक्टिव होते हैं, उतना आपके फलाक की परफॉर्मेंस ठंडे से ठंडे, सर्द से सर्द मौसम में भी बेहतरीन तरीके से बरकरार रहती है। पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आप अपने चिकन्स को सांस के मसाइल से, आंखों के मसाइल से, एंट्राइटिस से और दूसरी प्रॉब्लम से बचाने में कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।